हेलो फ्रेंड्स। ये जो हमारा माइंड है ना, ये लगातार हमें बेवकूफ बनाते रहता है। मतलब ये है कि मैं अपने थॉट्स को ध्यान से देखती हूँ कि कंटिन्यू ऐसे थॉट्स आते रहते, पूनम अभी ये कर, अभी ये कर, अभी ये कर, अभी ऐसा कर, जब तू ये कर सकती है तो वो भी कर सकती है, इसकी भी मास्टर बन जाए, इसमें इंटरेस्ट है तो इसमें भी वाहवाही मिले, तो ये भी बेस्ट हो जाए, तो ये भी तू कर सकती, ये भी तू कर सकती। और पहले ये सब चीज़ें मैं करती भी थी कि जैसे सब चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है, और सब चीज़ें जैसे एक माइंड का खेल है, तो माइंड लेवल पे अगर हमें प्रोग्रामिंग करना आ गया तो हम बेस्ट डांस भी कर सकते हैं, बेस्ट रंगोली भी डाल सकते हैं, सब कुछ हम बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। तो वो कंटिन्यू ऐसा फेंकते रहता है। लेकिन आप में से भी अगर किसी के साथ में ऐसा होता होगा, तो अभी जो मैंने बात पकड़ी है तो वही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि कुछ दिनों के पहले मुझे बात समझ में आई है। देखो, होता क्या है, एक बार हम अपने माइंड के मास्टर बन गए तो बहुत सारे थॉट्स, जैसे ना एक समंदर होता है, उसमें कंटिन्यूस नदियाँ आकर के मिलती है, तो कंटिन्यू एक के बाद एक नदियाँ उसमें आती है पानी। तो इस तरह से ना विचारों का फ्लो भी हमारे अंदर होते रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में जैसे माइंड कुछ बोलता है, पूनम अभी ये कर, नहीं नहीं ये कर, फिर तो हाँ तू ये भी तो कर सकती है, इसकी भी तो तू मास्टर बन सकती है, ये भी तुझे बहुत अच्छे से आता है, तो फर्स्ट नंबर आएगा तो तारीफ मिलेगी, तो कुछ तो भी ऐसा चलते रहता है। अभी जो भी इस तरह से जिनके भी साथ में ऐसा होता है, तो वो इस चीज़ में न फंसे, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल बात मैं करना चाहूँगी कि थॉट्स तो आते रहेंगे, लेकिन हमें इतना ज़्यादा जागरूक रहना है कि उसमें से मेरे गोल के लिए, मेरे पर्पस के लिए कौन से थॉट्स के ऊपर मुझे एक्शन लेना है। हर थॉट्स पे एक्शन नहीं लेना है। हाँ, मैं भी पहले लेती थी और परेशान हो जाती थी। थॉट आएगा, ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, ये भी आया है, उसको भी अटेंशन दे, उसको भी दे, पूनम खुद को भी, सब चलते रहेगा। लेकिन हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है लाइफ में, हमें फाइनली क्या चाहिए। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, फाइनली क्या चाहिए। फाइनली क्या चाहिए मतलब, अभी हमने हेल्थ वेल्थ पा ली, अभी हमने नेम फेम पा लिया, या हो सकता है उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, उसकी हमारी वो हमारी चाहत भी नहीं है। फाइनली हमें लाइफ में क्या चाहिए, तो उस गोल को सामने रखते हुए उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो थॉट्स पे एक्शन लेना ज़रूरी है। जैसे अगर किसी पर्सन को कोई नौकरी चाहिए, तो वो नौकरी पाने के लिए उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो पहला फोकस उसने इंग्लिश पर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो वो उस पर फोकस दे, और जो जो भी उसके गोल का क्राइटेरिया होगा वहाँ पर उनको फोकस करना है। लेकिन माइंड है, विचार है, वो तो कुछ भी आते रहेंगे, अरे फलाना दोस्त ये कर रहा है तो ये भी कर ले, कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आएगा, ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। तो विचार जब आता है तो हमें पूरी तरह से जागरूक होकर अपने आप से एक सवाल करना है, क्या यह विचार मेरे गोल से, मेरे पर्पस से, जीवन के मेरे लक्ष्य से मेल खाता है। अगर वो उससे रिलेटेड है तो ज़रूर उसके ऊपर एक कदम उठाए, उसके ऊपर एक्शन ले। अगर आपका गोल यहाँ पर है और आपको विचार इस दिशा में आ रहा है, तो उसके ऊपर एक्शन लेने से पहले 10 बार नहीं 50 बार सोचे। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं। एनर्जी तो लगेगी लेकिन गलत डायरेक्शन में जाएगी, और जिस डायरेक्शन में हमें कुछ मिलना था, तो हमारा टाइम और हमारी एनर्जी दोनों जो है गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो ये हमें हर लेवल पे सोचना है। हमें रिलेशंस में ये बातें सोचना है कि कहाँ, किसे, कैसे, कितना समय देना है। हमें ये बातें जैसे बोलते हैं ना, शरीर को रेस्ट देना है, खिलाना पिलाना है, अच्छा रखना है, उसके ऊपर सोचने की कहाँ मैं ज़रूरत से ज़्यादा शरीर को रेस्ट दे रही, खाने पीने में समय गंवा रही, लोट पोट करने में गंवा रही, और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने में समय गंवा रही। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, जो लोग ये बोलते हैं ना भाई हम तो मर्जी के मालिक हैं, हम जब जो चाहे वो करते हैं, एक्चुअली मर्जी के मालिक नहीं रहते हैं, मन के मालिक नहीं रहते, वो मन के गुलाम रहते हैं। जो मन के गुलाम होते हैं ना, वही मन की बात मानते हैं। मन बोलता है अभी क्या उठना है यार, अलार्म बंद कर, थोड़ा देर सो जा, ऐसा मन बोलता है, वो सुनता है। और उनको क्या लगता है, हम तो भाई मन के मालिक है, जब चाहे तब उठेंगे, जो मन में आया खाएंगे। लेकिन वो मन के गुलाम है। मन बोलेगा उनको कभी भी आधी रात को तलन की चीज़ें खा, वो उठ के खाएगा, क्योंकि वो मन के गुलाम है। जो मन का मालिक होता है ना, वो क्या करता है,
मन बोलेगा अलार्म बंद करके सो जा, लेकिन जो मन का मालिक है वो क्या करेगा, अलार्म बंद करेगा, ब्लैंकेट उठा के फेंकेगा, खुद उठेगा, अपना दिन स्टार्ट करेगा। मन बोलेगा कि अभी ये तलन वलन की चीज़ें बहुत अच्छी लग रही, इसको खा दे, जो मन का मालिक है वो उसको साइड में करेगा। मेरे हेल्थ के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कुछ रॉ फूड होता है, फ्रूट्स होते हैं, या दाल चावल रोटी सब्जी जो भी होता है, जो मन के मालिक होते हैं वो ये करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है कि हम मन के मालिक है कि मन के गुलाम हैं। लोग मन के गुलाम बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि हम मन के मालिक है, मर्जी के मालिक है। तो ये हमें जीवन से ये लेसन हमें लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसके पहले मैंने जो बात कही थी ना गलत डायरेक्शन, तो एक्चुअली सही डायरेक्शन गलत डायरेक्शन का ही हमें पता नहीं रहता है। तो गोल सेटिंग में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है। अभी देखो, हमारा कोई पर्पस है, हमारा कोई लक्ष्य है, हमारा कोई गोल है जीवन में, हमने वो बनाया है, तो हमें ये भी चीज़ें क्लियर होना चाहिए मेरी फिजिकल कौन सी एक्टिविटी इस गोल से तालमेल खाती है, ये मुझे करना है। या फिर लोगों के साथ में हम मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, हमारे जो रिलेशंस है किस चीज़ को कितना समय देना है, हमारे रिचुअल्स को कितना समय हमें देना है, हमारे फैमिली को हमें कितना समय देना है। तो ये सभी चीज़ों का हमारा टाइम सेट हो, कहीं आगे जाके ऐसा ना हो कि मैं भी ये बन सकती थी लेकिन क्या करूँ, मेरी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम थी, मैं भी ये बन सकती थी लेकिन क्या करूँ, हमारे पास पैसों की कमी थी। देखो कई साल पहले, या जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे कि जिस समय हम पढ़ रहे थे तो हमें ये ज्ञान नहीं था, या कोई हमें बताने वाला नहीं था, हम भी ऐसे ही बोलते आए थे, ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता। लेकिन आज वो बातें क्लियर है, तो ऐसा लगता हमारे जैसे जो भी लोग हैं वो जाके फ्यूचर में कोई एक्सक्यूज अपने आप को ना दे, उनका हर सपना पूरा हो, क्योंकि गोल क्लियर है। तो उसके लिए लगने वाली क्या चीज़ है, फाइनेंशियल लेवल पे आपको कहाँ कहाँ पे फोकस करना है, मतलब गोल आपका ये है तो इसके लिए आपको यहाँ पैसा खर्चा करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, बिल्कुल क्लियर हो, इतना क्रिस्टल क्लियर हो और इतना ज़्यादा कन्विक्शन अंदर से हो कि जैसे एक स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल उसके हाथ में 3000 पॉकेट मनी मिले हैं, तो वो कैसे भी मॉल में जाए, कहीं पे भी जाए, और उसको कोई चीज़ कितनी भी पसंद आए, कोई टी शर्ट पसंद आ जाए, कोई और चीज़ उसको बेहद पसंद आ जाए, तो उसका आज की डेट में उस वक्त के लिए इतना कंट्रोल होना चाहिए कि अभी मेरे लिए टी शर्ट खरीदना ज़रूरी है कि कोई फलानी बुक खरीदना ज़रूरी है, अभी मेरे लिए ये जूता या चप्पल खरीदना ज़रूरी है कि अभी मेरे लिए कोई क्लास की फीस देना ज़रूरी है। तो ये इतना क्लियर हो, क्योंकि वो टी शर्ट का वो हाँ ज़रूरत है तो वो खरीदे, लेकिन फैशन के लिए, शौक के लिए, है ना, मन के मालिक जो बने बैठे हैं तो उसके लिए कोई कर रहा है, तो वो क्लियर हो, यानी फाइनेंशियल लेवल पे आपके पास में पैसा है तो वो आप अपने गोल के ऊपर, अपने पर्पस के ऊपर, जहाँ आपको नीड है वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट ही हम बोलेंगे, बाद में तो आप गोल अचीव करने के बाद में ऐसी 10 टी शर्ट खरीद लेंगे, 100 जूते खरीद लेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो कन्विक्शन अगर अंदर से, वो दृढ़ता अगर अंदर से आए कि मुझे क्या करना है, तो ये कंट्रोल भी हमारे ऊपर होना चाहिए कि किसी पर्सन के हाथ में अभी ये 10,000 आए हैं तो पहले देखना है कि मेरे एम के लिए, मेरे पर्पस के लिए, या कोई कुछ धंधा करना चाहता है तो क्या ये पैसों से मैं अपने प्रोडक्ट्स ठीक कर सकता हूँ, या फिर बस पैसे आए हैं तो उसको उड़ाना है, तो वहाँ पर लगाना है। फिजिकल पावर हमारी वहाँ लगाना है जो हमारे गोल अचीव करने के लिए हमें हेल्प करता है। मेंटल पावर हमारी वहाँ लगाना है, टाइम हमारा वहाँ लगाना है, एनर्जी हमारी वहाँ लगानी है। तो एक्चुअल बहुत ही आसान चीज़ होती है, लेकिन होता क्या है कि हमें अपना गोल मुश्किल लगता है। हमारे पास जो फिजिकल एनर्जी होती है, जो मेंटल एनर्जी होती है, तो हम वो विचार कुछ आया, चलना अभी वो दुर्गा देवी उठ रही है तो अभी सब जा रहे हैं तो मैं भी वहाँ पे डांस करता हूँ, वहाँ जाता हूँ, एक दिन से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ऐसा विचार आया, आप चले गए। फिर कभी तो भी विचार आ गया, न्यू ईयर की पार्टी हो रही है, अरे 2 दिन से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, एक दिन तैयारी करेंगे, एक दिन ये करेंगे, कोई डांस बिठाते हैं, करते हैं, तो आप वहाँ पर चले गए। फिर कभी तो भी विचार आता है कि आज मैं बहुत थक गया, अभी 2 दिन का बहुत डांस वांस बहुत कुछ हो गया, अभी ना एक दिन भर सोता हूँ, तो वहाँ चले गए। तो एक्चुअल हमारे पास में एनर्जी है, टाइम है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हम एक सवाल अपने आप से पूछते नहीं हैं जो हम आज से पूछने वाले हैं, क्या यह विचार, देखो पहले विचारों में आता है, सभी को पता है, कोई विचार आता है फिर हम एक्शन करते हैं, तो जैसे ही कोई विचार आता है तो क्या हम अपने आप को सवाल पूछते हैं, क्या यह विचार पे एक्शन लेना, इस विचार पर एक्शन लेना मेरे लिए सही होगा क्या,
क्या ये विचार मेरे गोल से रिलेटेड है, क्या ये एक्शन मेरे गोल से रिलेटेड होगी, क्या ये एक्शन लेने से मुझे मेरा गोल अचीव करने में आसानी होगी। तो इतना जागरूक होकर अगर हम अपने आप से सवाल करेंगे तो बिल्कुल भी हम कोई ऑपोजिट दिशा में हम कोई काम नहीं करेंगे, कोई गलत काम हम नहीं करेंगे। गलत हम नहीं करते, गलत सही की बात नहीं कर रही मैं एक्चुअली, लेकिन हम गलत डायरेक्शन में काम करते हैं। तो बस अपने गोल के लिए, हमारे पास में फिर अभी जितना पैसा है हम कहाँ खर्चा कर रहे हैं, हमारे गोल के लिए, हमारी मेंटल फिजिकल एबिलिटी हमारे गोल के लिए। एक्शन लेने के लिए कुछ विचार आया है तो उसके ऊपर ये विचार एक खुद लाना है कि क्या ये एक्शन लेकर मुझे मेरा गोल अचीव करने में मदद होगी। फिर देखना कि गोल अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान है। हमें अपने आप को फोकस की ट्रेनिंग देना है, फोकस की ट्रेनिंग देना है। बिल गेट्स का नाम हर कोई जानते हैं, बिल गेट्स के सीक्रेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बात चल रही थी मैं उसमें से एक लाइन आपको बता दूंगी। बिल गेट्स अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने अपने लाइफ में बहुत ही कम चीज़ों पर फोकस किया है। सिर्फ 2 या 3 मेरे जीवन के ऐसे एरिया है जिसको मैं समय देता हूँ, जिसको मैंने फोकस किया है। बाकी सब चीज़ें जो मेरे गोल के डायरेक्शन में नहीं है उसको मैं दूर कर देता हूँ। धन्यवाद।